वीट के ऊपर $1 अरब की करप्शन का केस है, आपके 10-20 बंदे जो है ना उनकी पकड़ के सजाएं होनी चाहिए, और सोलर के ऊपर आप मेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। दे देते हैं क्लैरिटी। अब आपने आज का प्रोग्राम में आप मुश्किल सवालात सारे पूछ रहे हैं तो मैं बताता जाता हूँ जो मुझे समझ आ रही। देखिए, इस वक्त लगभग रफली 30 रुपए की बिजली की पैदावारी कीमत है, बाकी हमारे टैक्सेस वैक्सेस हैं। 30 रुपए के अंदर से को 15-16 रुपए जो हैं, 1-आध रुपए का फ़र्क होगा, वो कैपेसिटी पेमेंट है, और 10 से 11 रुपए है तकरीबन जो बिजली की पैदावारी कीमत है, और 3 रुपए के करीब है जो डिस्ट्रीब्यूशन की कुल मिला के जो कीमत बनती है। तो कैपेसिटी पेमेंट क्या है? कैपेसिटी पेमेंट ये है कि गर्मियों में हमें 30-35 हज़ार मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और सर्दियों में ये जो ज़रूरत है ये 10,000 मेगावाट पे आ जाती है। तो अगर हम गर्मियों के लिए तैयारी करें और ये चाहें कि हमारे गर्मियों में लोड शेडिंग ना हो, तो हमें कम से कम 30,000-35,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। अब जो इन्वेस्टर है जो आके $500 बिलियन की या $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है, उसका बैंक उसको कर्जा उसी सूरत देता है अगर वो सरकार से कागज़ लेकर आए कि भाई कर्जा आप वापस ज़रूर करेंगे, यानी बैंक का कर्जा जो है वो आप ज़रूर वापस करेंगे, उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। उसमें बैंक का कर्जा होता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स का रिटर्न होता है, और मेंटेनेंस होती है। 3 कंपोनेंट होते हैं। जब आप उसको वो कागज़ दे देते हैं तो जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो सर्दियों तक आपको देनी पड़ती है कैपेसिटी पेमेंट। अभी आप पॉलिसी की तरफ आते हैं, सर लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हो ये रहा है कि अब हम प्रमोट कर रहे हैं सोलर, हमारी पॉलिसी है, और शहबाज शरीफ साहब तो कमिटेड हैं सोलर के साथ, और मेरे ख्याल में पिछले को 3-4-5 महीने में 5-6 हज़ार मेगावाट का सोलर की प्लेट्स जो है वो लग रही हैं, इंपोर्ट भी हुई है बहुत बड़ी तादाद में, और विच इज इंकरेजिंग साइड, वेरी इंकरेजिंग एंड वेरी गुड। लेकिन आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, जब बैलेंस जो कल लगारी साहब ने बात की ना, जिसपे ये कह रहे थे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, वो ये कह रहे थे कि देखें जब लोग बिजली, और सोलर कौन लगाता है? जो अफोर्ड कर सकता है, जो 10-15 लाख रुपए जिसके पास हो वही सोलर लगाता है। जब वो सिस्टम में से निकल जाता है तकरीबन मान लें 12 घंटे के लिए, तो वो जो बिजली नहीं इस्तेमाल होती, वो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ गरीब आदमी पे और बढ़ जाता है। अभी जो मैंने आपको 16 रुपए का, ये 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। इस वजह से जाना तो हमें सोलर की तरफ ही है, मगर रास्ते में जो हम इस वक्त यूनिट टू यूनिट की तकरार लेकर चल रहे हैं, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया जो मैंने उनकी बात सुनी। मैं उस मीटिंग में शरीक नहीं था, लेकिन जो उन्होंने बात की उससे मुझे ये लगा कि सोलर लोग लगाते चले जाएं, सोलर के ऊपर लोगों को पैसे भी मिलें जो वो वापस बिजली बेचते हैं। लेकिन जो यूनिट टू यूनिट वाली बात हो रही है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या इसके बाद हमारा सिस्टम चल पाएगा। बप्पी साहब, आप इस पे सेनेट और कौमी असम्बली इस्तेमाल करें, ये इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। मलिक साहब ने बता दिया, मलिक साहब ने बताया कि सर आप टैक्सेशन लगाने जा रहे हैं सोलर पे। नहीं, मैंने पहले पूरी स्टेटमेंट सर ऐसी, अभी मुझे पता है, मैंने कौन सा जान के आपको लोगों के घरों पर ट्यूबवेल लगी है, बात तो सुन ले यार। मैं तो आपको खुद मसाला दे रहा हूँ, आप मेरे से ही मसाला लेके मुझे कहते देखो कितना मसालेदार है। एंड पे आ गए, क्या मसला है? मेरा ख्याल है कोई इस पे ऐसा फैसला नहीं हुआ। मैंने आपको इसी वजह से मैंने आपको सर्कमस्टांस बताया है ताकि आपके पास एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन आप बना सकें। मैंने आपको ये नहीं कहा कि टैक्स लग रहा है, क्योंकि ऐसी कोई चीज अभी सामने नहीं आई है। आएगी तो मैं आपके बप्पी साहब, आप इस पे फ्लोर इस्तेमाल करें हाउस का, और उसके ऊपर बहस भी करें, और इनसे तफसील, और मुझे भी बुलाएं, फिर आके जवाब दूं। रुकावट बननी चाहिए। बात आपको नजर आएगी। एक रिक्वेस्ट आपके टॉक शो में करता हूं, मलिक साहब मेहरबानी करें, पंजाब गवर्नमेंट का है, केपी गवर्नमेंट हमारी गंदम इस वक्त 3900 रुपए में 3 लाख टन उन्होंने मंगवाई है, जो कि सारी इन्होंने डेरा इस्माइल खान ब्लॉक कर दी स्मगलिंग के नाम के ऊपर। उस वजह से हमारा पंजाब में 300 रुपए मन का रेट का इन्फ्लेशन आई थी, लेकिन मरियम बीबी ने सिर्फ इस वजह से कि केपी में पीटीआई गवर्नमेंट उसका बेनिफिट है, उन्होंने इस वक्त डेरा इस्माइल खान में ट्रक सारे रोक लिए, एक नोटिफिकेशन की गंदम की स्मगलिंग। अब वो प्राइस फिर नीचे जा रही है। वो कहते हैं ना खेडांगे ना खेडा, मेहरबानी करके वो नोटिफिकेशन वापस लें। हमारी गंदम अगर 3 लाख टन वह महंगी बिक रही है, जिसकी वजह से पंजाब में किसान को कुछ बेहतर रेट मिल रहा है, फॉर गॉड सेक सर प्लीज पॉलिटिक्स से हट के आप उसको रिक्वेस्ट करें, आप जितनी दिल करे आप जो पासिंग आउट परेडें कर लें, किसान को माफ नहीं। ये आपने जो बात की इसके बाद तो सर प्लीज अच्छी भली बात करते करते जो आपने आखिर में जाते छिक्का लगाने की कोशिश की, उसको डिलीट करके आपने गंदम वाला बड़ा
notification लोगों की गंदम का आप खाना expunge खराब कर रहे करवा हो, दिया अल्फाज ये वापस करा ये जो आपने आखिर में जाते जाते उतना आपसे रहा नहीं जाता। सर, यानी मलिक साहब, पॉलिसी मेहरबानी पे करें। गुफ्तगू हो रही है, मेरे भाई से जाते जाते मलिक रहा साहब, नहीं यकीन गया। है, उस किसान उसने को कहा कि सोचे तो नहीं, 2000 अगर रुपए इसको गंदम मैं बेच रहा है। यार एक मलिक मिनट, साहब। किसान वाली बात तो हो गई। ये जो आखिर में जाते जाते ये पीटीआई का जो आप notification reverse कर दें। प्रेजुडिस जो है वो इंट्रोड्यूस जरूर करना। मैं तो बड़ा मुझे खुशी से देखने मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन इस इशू पे आई थिंक पंजाब और केपी के नुमाइंदे बैठ के डिस्कस कर लें तो हल निकल आएगा। बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात के ऊपर अगर बात करें तो आजकल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। आईएमएफ की एक टीम आई हुई है और हमने बजट में क्या करना है और क्या नहीं करना सबसे पहले आईएमएफ से इजाज़त लेनी पड़ती है। आईएमएफ से जब भी आप प्रोग्राम करें तो आप मैक्रो टारगेट्स उनसे डिस्कस करते हैं, लेकिन आजकल सूरत हाल यह है कि उन्होंने पहले कहा कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी करें आप, क्योंकि पॉलिसी रेट के ऊपर, एक्सचेंज रेट के ऊपर आप इंटरफेरेंस करते हैं, स्टेट बैंक ऑटोनोमस होना चाहिए। हो गया जी, नया हमने लॉ पास कर दिया। अब स्टेट बैंक हमारी नहीं मानता लेकिन आईएमएफ वालों की मानता है। वो पॉलिसी रेट हमारा लास्ट मिनट रिव्यू के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के 22 से नीचे आना चाहिए था, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन आपकी नीचे आ गई हुई है। आईएमएफ ने हमें आखिरी ट्रांस जारी करनी थी, उन्होंने कहा नहीं अभी 22 पे ही रखो। इसी तरीके से एक्सचेंज रेट हमने जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारा अकाउंट करंट अकाउंट डेफिसिट ना होने के बराबर है, शायद $200-250 मिलियन है टोटल, क्योंकि इंपोर्ट्स को अच्छे से कंटेन किया जा रहा है और ये दुरुस्त पॉलिसी है। तो वो कहते हैं एक्सचेंज रेट को और फ्लेक्सिबल रखें। हम इंटरबैंक से बाय कर रहे हैं डॉलर फॉर लास्ट 10 मंथ्स और सो, 4-5 अरब डॉलर हमने मार्केट से उठाया है, बेचा नहीं है, उठाया हुआ है। वो कहते हैं अभी भी इसको फ्लेक्सिबल रखो। तो ये वो दो चीज़ें हैं जो हमारे लिए रेसिपी ऑफ डिज़ास्टर बनी हुई है। ना हमारी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, ना हमारी इकॉनमी चल रही है, पूरा सिस्टम हमने ना वो ग्राइंडिंग हार्ट होता है यहाँ दबा के नीचे ज़मीन पे अटक गया, ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, और इसको चलाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ जस्तुजू करनी पड़ेगी। नहीं, वो कहते हैं नहीं करना, अगला प्रोग्राम लेना है तो जो कह रहे हैं यही काम करो। तो इस तरीके से अगर चलाना है पाकिस्तान को तो भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज़ है। 10-20 अरब डॉलर अगले 5-7 सालों में और चढ़ा लेंगे, बाहर निकलने का रास्ता हमें नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपका तो इकॉनमी भी फील्ड है, बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है। मैं कई दफ़ा तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि 25-30 सालों में जितना हमने इसकी तबाही होते देखी है, बहुत बेहतरी की तरफ जा सकता था ये मुल्क, लेकिन नहीं जा सका। मैं सिर्फ वो बपी साहब ने क्योंकि बड़ी वलवला अंगेज़ गुफ्तगू की, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप हमें नहीं समझते बाख्तियार, तो जो हैं उनसे बात कर लें। कभी उनको कहते हैं मैं कब्र तक पीछा करूँगा, फिर कहते हैं सिर्फ इन्हीं से बात करूँगा। अरे फैसला तो कर लें। बड़ी शायराना गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आप फैसला कर लें कि आप कब्र तक पीछा करेंगे या सिर्फ इन्हीं से बात करेंगे। हमसे नहीं करना चाहते तो मत करें, चलें, तुम रूठे हम छूटे, लेकिन ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है सियासत को आगे बढ़ाने का। चलिए वापस आते हैं। देखिए मेरा मलिक साहब थोड़ा सा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। मुझे पता है ये पॉपुलर नहीं है और शायद मुझे काफ़ी इसके बाद डांट वांट भी मुख्तलिफ जगहों से ट्विटर पर पढ़नी शुरू हो जाएगी। मुझे अब ये 2-3 राउंड हो गए हैं जो IMF के साथ नेगोशिएशंस होती हैं उसमें गुफ्तगू करते, मुझे तो कोई बात ऐसी नज़र नहीं आई जो हमें ख़ुद से नहीं करनी चाहिए, एक भी। नहीं, बेहतरीन तरीका है कि मैं इस वक्त बैठ के कह दूं कि IMF ने तो हमारे हाथ जोड़े हुए हैं और जकड़े हुए हैं और ये हो गया और वो हो गया। क्या हो गया? यानी वो काम जो हमें खुद करना चाहिए, जो हम नहीं करते। जब हम डेट लेते हैं तो फिर हम फोर्स्ड हो जाते हैं वो काम करने पे जो हमें बगैर डेट के भी करना चाहिए। तो मुझे तो बाज़ मरतबा ऐसे लगता है, यानी 2 या कितनी कोई 12-14 बिल्डिंग्स होंगी ये सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसमें A ब्लॉक एक ब्लॉक है, ज़्यादा होंगे, मुझे Q ब्लॉक तक जाते हैं हम, आपको मालूम है। एक ब्लॉक है, उस एक ब्लॉक में 6 फ्लोर्स हैं, उसमें सिर्फ 2 फ्लोर और 3 फ्लोर, एक वाटर का और एक पेट्रोलियम का। 5300 अरब का सर्कुलर डेट, 5300 अरब का सर्कुलर डेट। 1 अरब के अंदर तकरीबन $4.25 बिलियन होते हैं। इसका मतलब है 18-19 बिलियन डॉलर का खप्पा हमने। 5300 इज जस्ट फॉर पावर सेक्टर और दोनों का, पेट्रोलियम मैंने पेट्रोलियम दोनों को मिला 5300 और उसके अंदर वो लेट चार्जेस होते हैं वो वगैरह डाल के, यानी 17-18 बिलियन डॉलर हमने झोंक दिए। तो ये हमें किसी को आके बताना चाहिए कि यार इसको रोकना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए। यानी कितना आप मुझे बताएं कि ये जब 18 बिलियन है, जब ये 90 बिलियन हो जाएगा तो हम एक दिन बोलेंगे कि नहीं इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है, ये तो मैंने आपको सिर्फ अपने महकमे की, एक महकमे की बात की है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि 90% चीज़ें जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं
एक आध चीज़ के ऊपर मैं आपसे मुत्तफिक भी हो जाऊं। गैस टैरिफ आपने इंक्रीज करनी है? जी, गैस टैरिफ नहीं, हमने जो गैस टैरिफ इंक्रीज पहले किए थे वो किस लिए किए थे? सर्कुलर डेट को रोकने के लिए। अभी और भी करने हैं ना? मुझे अभी नहीं पता है। अभी हमारे पास जो नई आई है, जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट आई है, वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं आई। मेरा ख्याल था कि रेवेन्यू रिक्वायरमेंट शायद बहुत बढ़ जाएगी, अभी वो ऐसे नहीं आई। उसमें भी बहुत चीज़ें फिक्स होने वाली। प्लीज़ डोंट रीड मी रॉन्ग, मैं नहीं कह रहा कि बेहतरीन हालात है या उसके अंदर कोई गैप्स नहीं है, लेकिन ये हमें फिक्स करने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। यानी अगर मुझे अगर कहा गया कि आप ये इसको ठीक करने की कोशिश करें, तो मुझे जितनी मेरी समझ बूझ है उसके मुताबिक तो दिल जान लड़ा देना चाहिए ना इसको ठीक करने के लिए। इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा ये जो IMF वाला है मुकदमा, उससे किसी हद तक आप समझ लें कि हमारे स्टेट बैंक को खुद देखना चाहिए इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि नीचे आएंगे। मुझे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे लगता है बाज़ वक्त कि अंदिया तो नहीं दे रहे कि आएंगे। बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन हमारी जब नीचे आ रही है तो इंटरेस्ट रेट भी हमारे नीचे आने चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिर्फ वाहिद वजह ये थी कि इकॉनमी को थोड़ा सा कूल ऑफ किया जाए। अगरचे हमारे लिए कूल ऑफ करना बहुत मुश्किल काम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, हमें ग्रोथ की तरफ जाना ही जाना है। लेकिन जब हम बिल्कुल अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, उलटना शुरू कर देते हैं, तो फिर इंटरेस्ट रेट्स के ज़रिए हम कूल ऑफ करते हैं थोड़ा सा इकॉनमी को। उसका भी बोझ हमारे पर, हमारी हर चीज़ मॉर्बिड है कि हमने खुद इतना सरकार ने इंटरेस्ट लिया होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बाकी तो इकॉनमी क्या कूल ऑफ होगी, हमें हमारा ही जनाजा निकल जाता है। बपी साहब, मेरे ख्याल है इस इशू पे इकॉनमी वाले बाकी सियासी लड़ाइयाँ चलती भी रहें, तो ये वो बिगर पिक्चर में इकॉनमी और एक लोगों की हालत, ये दो इश्यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर एटलीस्ट हर सूरत में जितनी भी लड़ाई हो रही हो ना हुकूमत की अपोजिशन की, इस पे बातचीत होती रहनी चाहिए। आई बैक टू डिफर इन अ वाइल फिर मलिक साहब, उसकी इशू है इकोनॉमिक इशू बड़ा इशू नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत बड़ा इशू है, और ये दोनों अटैच्ड है। देखिए, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ऑटोमेटिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आता है। लोगों को कॉन्फिडेंस होगा ये हुकूमत पे रहेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि जी इनको 2-4 साल हुकूमत करनी, इनकी पॉलिसीज यही रहेंगी, फिर लोग इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। ओवरसीज पाकिस्तान रेमिटेंसेज भेजता है, 2.5 अरब 3 अरब डॉलर आज से 3 साल पहले था, 1-1.25 अरब डॉलर का भी रेमिटेंसेज। क्यों? दे डोंट बिलीव कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज शायद डिसीजन मेकर्स के ऊपर उनको इतना एतमाद नहीं है। ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस ना होना इस मुल्क की सबसे बड़ा इशू है। अब कल हमने अवैस लगारी साहब से पूछा, जो मिनिस्टर है, कि क्या आप सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्सेशन करेंगे? उन्होंने कहा जी इस वक्त 1500 मेगावाट सोलर सिस्टम से पैदा हो रहा है नेट मीटरिंग के जरिए, और हम तवक्को कर रहे हैं कि 4-4.5 हज़ार मेगावाट आउट ऑफ 25,000 4-4.5 हज़ार मेगावाट अगले 6 में हो जाएगा। एज ऑफ नाउ हम कोई पॉलिसी नहीं इसको टैक्सेशन करने की घरेलू के ऊपर, लेकिन जब हुआ हम आवाम को कॉन्फिडेंस लेंगे। क्या मैसेज था इसका? मतलब ध्यान न लगाना, हम शायद टैक्स लगा देंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी की बात नहीं है, हुकूमत का तो इंपोर्ट बिल कम होगा, उसको उन्होंने अगली बात देखो, ही वाज वेरी स्मार्ट। उन्होंने कहा जी फ्यूल मिक्स जो है वो प्रॉब्लम में जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज IPP के साथ मुआहदे हैं जो एक प्रोडक्शन कैपेसिटी तक लेके जाने वाले, वो उसमें हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शॉर्टेजेस हो रही हैं, हमें वो उनको भी तो अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसा होगा, अब कल एग्जैक्टली के लिए उसने बता दिया कि हम सोलर पैनल पे टैक्सेस लगाएंगे, आपने सोलर पैनल लगाए तो अपनी मर्जी पे लगाए। ये जब आप इस तरह की अनसर्टेनिटी खुद पैदा करते हैं ना, फिर लोग कहो यार भाई अब मैंने सोलर नहीं लगाना। ये वैसे बेवकूफों वाली अप्रोच है, आपको असेंबली में इसके ऊपर बहस करनी चाहिए, सेनेट में बहस करनी चाहिए। इतना बड़ा सर्कुलर डेट सुना दिया। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अभी ये जो आते साथ ही अभी जो गंदम का क्राइसिस हुआ है, इनके जमाने में $450 मिलियन की इंपोर्ट हुई है, टोटल $1 अरब की यूक्रेन की इंपोर्ट हुई है। मार्च और अप्रैल में 9 लाख टन आई है। दिस वुड हैव स्टॉप्ड इट ना, कि पंजाब में गंदम पड़ी है, व्हाई द इंपोर्ट इज बीइंग अलाउड। मैंने एक मिनिस्टर से पूछा, भाई तुमने क्यों? उन्होंने कहा हमें तो पहले महीने पता ही लगा हम कर क्या रहे हैं। अगर सिटिंग गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि यूक्रेन से गंदम आ रही है, पंजाब में गंदम का स्टॉक पड़ा है, तो आप $400-450 मिलियन के रिजर्व्स बचा सकते थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका वो कंसोलिडेटेड हम ही मस्ट बी डूइंग वेरी गुड, ये अच्छा मिनिस्टर होंगे, कोई और साहब अच्छे मिनिस्टर, लेकिन ये हुकूमत का जो एक कॉन्सेप्ट है ना वो स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज जो खुद चीफ प्राइम मिनिस्टर बैठा ना उसको खुद शक है कि शायद मुझे मेरा भाई गिरा दे, शायद किसी मरियम का माइंड चेंज हो जाए। ये जो सर बात हर बात पे हंसी आ जाती है सर, मैंने कभी वर्दी पे हंसी किया सर। सो द पॉइंट रिमेन्स, जो अनसर्टेनिटी विद इन द गवर्नमेंट है, ये ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जब तक ये खुद कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे ना कि हमने 5 साल हुकूमत करनी है, हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो हमें 5 साल तक हमारे पीछे ऐसे ही कंधा लेके खड़े रहेंगे, ये खुद अनसर्टेनिटी शिकार